वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय पंजीक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की तरफ से RKSMB के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। जैसे कि आपको पता है कि वर्ष में 3 बार जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो प्रथम आकलन है RKSMB के का राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत, वो 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में होगा। और इस कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, पेपर की व्यवस्था क्या होगी। अब जैसे कुछ जिले नए बने हैं, जैसे अभी 50 जिले बने हैं, तो उनके संबंध में किस तरीके से वेतन व्यवस्था होगी। नए जो 17 जिले बने हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो सारा प्रोसेस इसमें बताया हुआ। इसके अलावा टाइम टेबल क्या होगा वो मैं ऐसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और मार्क्स किस किस क्लास के, जैसे तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं तक के जो भी मार्क्स है वो किस तरीके से होंगे। प्रथम जो ये आकलन होगा किसका होगा, दूसरे का कितने नंबर का होगा, इस तरीके से पूरी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है कि 50 जिला व्यवस्था। तो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत प्रथम युगात्मक आकलन यानी SA1 है, उसका आयोजन है। वो राज्य के नवीन जो भी गजट नोटिफिकेशन है उसके तहत जो 17 नवगठित जिले हैं उनको शामिल करते हुए 50 जिला व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, यानी सभी जिलों में ये कार्य होगा। अब इसके लिए क्या होगा कि जो नवीन जिले 17 जिले जो गठित किए गए हैं, जो पूर्व में जिस जिले से विभक्त हुए हैं, यानी कि जो पूर्व में मूल जिला है वहाँ के प्रधानाचार्य जो डाइट होंगे, प्राचार्य डाइट, उनके द्वारा शिक्षा के बढ़ते कदम आकलन संबंधी कार्य हेतु डाइट में पदस्थापित जो भी वरिष्ठ व्याख्याता होंगे, प्रधानाचार्य समकक्ष, उनको प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यानी खुद के जिले के लिए जो मूल जिला है उसके लिए तो डाइट प्राचार्य होंगे, इसके अलावा जो भी नया जिला उस जिले से बना है उसके लिए संबंधित जो भी वरिष्ठ व्याख्याता होंगे डाइट के, उनको अधिकृत किया जाएगा। और वो संबंधित प्राधिकृत अधिकारी नवगठित जिले की शिक्षा में, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम जो आकलन है यानी इसका जैसे बना है उसकी पूरी व्यवस्था है वो क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे, वो व्यवस्था संभालेंगे। अब प्रश्न पत्र किस तरीके होंगे, तो प्राचार्य डाइट अपने जिले जिसमें नया जिला और पूर्व जिला दोनों भी है वो संग्रहण वितरण केंद्र का निर्धारण करेंगे। और डाइट स्वयं या राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है जहाँ पेपर है वो इकट्ठे किए जाएंगे या रखे जाएंगे। और इस संबंध में पंजीयक विभागीय जो शिक्षा है राजस्थान का जो पत्र क्रमांक 410 है उसकी पालना सुनिश्चित करें। उसके बाद में प्राचार्य डाइट समस्त ये सुनिश्चित करेंगे कि 50 जिला व्यवस्था के अनुसार ही गोपनीय सामग्री का संग्रहण और वितरण है वो नियत करते हुए संपूर्ण व्यवस्था संपादित करें। इसके अलावा प्राचार्य डाइट अपने जिले के लिए उपयुक्त संग्रह केंद्र और वितरण केंद्र नियत करेंगे, जहाँ से जो कोई भी या तो डाइट का भवन हो सकता है या राजकीय विद्यालय जो उनकी सुविधा के अनुसार हो, लेकिन वहाँ से जो भी पेपर है वो सुगम तरीके से आसानी से जो भी विद्यालय है वहाँ पहुँचाया जा सके, इस तरीके से वो आश्वस्त होकर के निर्णय लेंगे। और गोपनीय मुद्रक द्वारा सभी जो 50 जिलों के प्रश्न पत्रों के पैकेट है उसकी आपूर्ति है वो 19 तारीख से यानी कल से शुरू हो गई होगी या हो जाएगी, और 19 से 27 अक्टूबर तक की जाएगी। यानी 27 अक्टूबर से पहले पहले सारे जो पेपर्स है वो डाइट प्राचार्य की निगरानी में पहुंच जाएंगे, जहाँ भी संग्रह केंद्र होगा और वितरण केंद्र होगा। और वहाँ पर जो नियुक्त 3 सदस्यीय दल है उक्त अवधि में अपने मोबाइल फोन चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्ता से वार्तालाप हो सके और प्रश्न पत्र है वो आपूर्ति निर्बाध संपन्न की जा सके। यानी जहाँ भी केंद्र बनाया गया संग्रह केंद्र होगा वहाँ है वो पेपर आ जाएंगे 27 तारीख तक। उसके बाद में संग्रह और वितरण केंद्र पर सुरक्षा की दृष्टि से भी कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई जाएगी, और जिसके आदेश है वो प्राचार्य डाइट के द्वारा या स्थानीय जो आवश्यकता उसके अनुसार जारी किए जाएंगे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। अब उसमें जो संग्रह या वितरण केंद्र पर जो प्रश्न पत्रों के पैकेट बॉक्स है वो PO बार होंगे या ECO बार होंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो PO बार होंगे, शहरी क्षेत्र है उनमें UCO बार होंगे। और सालादर्पण पोर्टल से लिए गए डाटा जो 30/9/2023 के आधार पर जो 30 सितंबर का जो नामांकन था उसी के अनुसार पैकिंग करवाई गई है, यानी जितने नामांकन होगा उसके अनुसार। और उक्त तिथि तक जो विद्यालय पोर्टल पे किसी भी PO या ECO के साथ मैप नहीं थे, मान लो जो नवनियुक्त नए विद्यालय कर्मोन्त हुए या बिल्कुल नए विद्यालय सृजित हुए, तो उनके लिए प्रत्येक जिले में एक अलग पैकेट बॉक्स होगा जिसमें नो PO या विदाउट PO अंकित होगा। यानी जो PO के अंडर में है वो तो सारा PO के हिसाब से जो भी नामांकन होगा उसके हिसाब से पेपर सेट होंगे, लेकिन जिनका किसी भी PO के साथ में मैपिंग नहीं है या UCO के साथ में मैप नहीं है, नए विद्यालय बिल्कुल है, उनके लिए नो PO या विदाउट PO का जो लिफाफा होगा उसमें उनके पेपर है वो रखे जाएंगे। और नो PO या विदाउट PO अंकित जो पैकेट है वो जिला संग्रह वितरण केंद्र पर प्राप्त होते ही खोला जाएगा, और उसमें रखी गई विद्यालयों की सूची का अवलोकन कर उनके PO या ECO का निर्धारण किया जाएगा। और उसके बाद सभी विद्यालयों के समस्त पैकेट है उनको संबंधित PO या ECO के पैकेट के साथ टैग कर दिए जाएंगे, ताकि जो भी PO
पहले से कार्यरत हैं उन्हीं के अंडर में या उन्हीं के आसपास के जो भी क्षेत्र या विद्यालय है जिनकी मैपिंग नहीं हुई है उनको भी पैकेट वहाँ से पीओ के थ्रू वितरित कर दिए जाएँ, ताकि वितरण 27/10 से पहले कोई भी विद्यालय ऐसा ना बचे जिसमें किसी पीओ या ईसीओ के साथ मैप ना हो, यानी पीओ के साथ में किसी न किसी पीओ के साथ में इसकी मैपिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा जिले के संग्रह केंद्र या वितरण केंद्रों द्वारा निर्धारित तिथि को प्राचार्य डाइट की उपस्थिति और मॉनिटरिंग में प्रश्न पत्रों के पैकेट का वितरण है। समान जिला परीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप जिस तरीके से 9वीं 11वीं के जो भी पेपर बांटे जाते हैं जिला स्तर पे, उसी तरह से समस्त जो भी संबंधित सीबीओ कार्यालय है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उनके द्वारा किया जाएगा। तो जो आपके जो भी सीबीओ कार्यालय होंगे वहाँ से आपको पेपर प्राप्त करने पड़ेंगे और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। अब जिसमें प्रत्येक सीबीओ व्यक्ति स्वयं के परिक्षेत्र के पैकेट प्राप्त करेंगे और वे अपने साथ 2 अधिकारी कार्मिक ला सकते हैं और अपने जो भी पैकेट अपने पीओ क्षेत्र के होंगे, पीओ वाइज सेट करने के बाद में जो नो पीओ या विदाउट पीओ वाले जो बॉक्स है उनमें जो भी लिस्ट दी हुई है विद्यालयों की, उनको भी जो भी उनके अधीनस्थ जो पीओ है उनके साथ मैप करेंगे जिनकी पहले से मैपिंग शाला दर्पण पर नहीं है। और ये समस्त जो सीबीओ है वो दिनांक 28/10 से 29/10 तक, यानी 28 और 29 तारीख को अपने परिक्षेत्र के जो पीओ यूसीओ जो भी यूसीओ है उनको पैकेट का वितरण करेंगे, यानी पेपर का जो वितरण है पीओ लेवल पे 28-29 तारीख को कर दिया जाएगा। और इसके साथ जो भी नो पीओ या विदाउट पीओ वाले जो विद्यालय है उनको भी वहाँ मैप करके उन्हीं संबंधित पीओ को पेपर दे दिए जाएंगे। और प्रत्येक पीओ यूसीओ द्वारा 28-29 को अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों के जो प्रश्न पत्र है एनवलप वितरित करेंगे, यानी प्राप्त करते ही उनको अपने अपने पीओ क्षेत्र को देना है। उसके बाद में इसमें जो भी पेपर होंगे उसमें कक्षा 3 से 8 तक के हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों के जो भी बंद प्रश्न पत्र पैकेट होंगे, पीओ या ईसीओ के पैकेट बॉक्स में रखे गए प्रश्न पत्रों का विवरण बॉक्स के अंदर एक चार्ट या शीट के रूप में होगा और जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। और राज्य के समस्त महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय जो भी माध्यम विद्यालय है उनके लिए कक्षा 3 से 8 तक गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध कराया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत प्रथम योगात्मक आकलन यानी SA1 में कक्षा 3 से 8 तक 3 विषयों का जो होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित के अतिरिक्त रिजर्व के 100 पैकेट डीओ रिजर्व और डाइट रिजर्व के रूप में रखे जा सकेंगे, जिनका उपयोग है वो प्रश्न पत्र की कमी होने पर परीक्षा दिवस पर उड़न दस्ते को प्रदान कर दिया जाएगा। यानी मान लो जैसे 30 सितंबर के बाद में अगर कोई नामांकन बढ़ गया है और उनको पैकेट कम या पेपर कम आए हैं तो वो एक्स्ट्रा रिजर्व पेपर में से उनको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षकों और परीक्षार्थियों के लिए क्या निर्देश होंगे, तो कक्षा 3 से 8 तक के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का आकलन किया जाएगा। 3 जो विषय होंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित, प्रश्न पत्र जो हल करने की अवधि 1 घंटा रहेगी और प्रत्येक विषय में कक्षा 3 से 5 तक के लिए प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे और कक्षा 6 से 8 के लिए 30 प्रश्न होंगे जो कि 1 घंटे में पूरे करने पड़ेंगे। और कक्षा 3 से 5 के जो भी परीक्षार्थी होंगे उनके लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पे मुद्रित होगा। इसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और एक निर्देश भी आए थे कि जो भी 18 तारीख तक इनको प्रैक्टिस करने का जो भी ऑप्शन दिया गया था कि जो भी RKSMB की ऐप है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से इसकी जो OCR है वो उसको अपलोड वगैरह करना है उसके संबंध में। तो कक्षा 3 से 8 तक का जो प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका एक ही पेज का होगा, जबकि कक्षा 6 से 8 के जो भी परीक्षार्थी होंगे उनके प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र OCR जो सीट है वो पृथक पत्रक मुद्रित होंगे, यानी अलग अलग होंगे और परीक्षा द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रफ कार्य के लिए अलग से सीट पर किया जाएगा। और प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र पर कोई भी रफ कार्य नहीं करना है, निषिद्ध है, उनको स्टूडेंट्स को मना करना है। इसके बाद में परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और परीक्षार्थी द्वारा सही विकल्प को चौक और बॉक्स में पेंसिल द्वारा सही का निशान बनाना होगा, राइट का निशान। इसके अलावा उड़न दस्तों का जो भी गठन है वो भी किया जाएगा और जो भी प्रथम आकलन की दिनांक है वो 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर की अवधि में जो भी परीक्षा केंद्र होंगे उनका निरीक्षण करेंगे। और बैठक व्यवस्था होगी तो जैसे परीक्षा केंद्र पर अन्य समस्त परीक्षार्थी की तरह कक्षों में उपयुक्त दूरी को बैठाते हुए जैसे सामान्य रूप से परीक्षा में बैठाया जाता है उसी तरह से होगा। शिक्षकों के लिए जो भी निर्देश है कि परीक्षा केंद्र पर कक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप विद्यार्थियों को बैठाना, उसके बाद में प्रश्न पत्र को अगर समझने में कठिनाई आ रही है तो उनका निस्तारण करना और सीधी भाषा में कहें तो शिक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न समझाने में सहायता करें, न कि उनको उत्तर बताएं। यानी प्रश्न को समझा सकते हैं लेकिन उत्तर उनको नहीं बताना है, उत्तर बच्चे को अपने स्तर से करने देना है ताकि उसका सही मूल्यांकन हो सके। और उसके बाद में जो OCR शीट वगैरह को मोड़ा नहीं जाए विद्यार्थियों द्वारा, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा उसके बाद में परीक्षा समाप्त होने के बाद में संबंधित शिक्षक द्वारा RKSMB की ऐप की मदद से जो भी क्लास टीचर होंगे या जो विषय अध्यापक होंगे वो अपने अपने विषय के जो भी पेपर होंगे उनका आकलन है वो करके OCR शीट को स्कैन करके अपलोड करना है। जो भी OCR शीट होगी उसको आपको अपने जो भी RKSMB की ऐप है उसमें अपलोड करना है और शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने के लिए उसे सीधी तरह रखा जाए।
और बैकग्राउंड गहरे रंग का हो, वरना स्कैनिंग का कार्य सही नहीं हो पाएगा। तो आप खुले जैसे पर्याप्त मात्रा में रोशनी हो, अंधेरा नहीं हो और सीधी रखें ताकि स्कैनिंग सही तरीके से हो। और शिक्षक ये भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और ओसीआर शीट को स्कैन करते समय चारों कोने स्क्रीन भलीभांति नजर आए, यानी पूरा जो पेपर या ओसीआर है वो पूरी स्कैन हो जाए। और आकलन और ओसीआर शीट जो स्कैन करने की अंतिम तिथि है वो 6/11 रहेगी, यानी परीक्षा समाप्त होते ही आपको तुरंत उसी दिन यथासंभव है उसको स्कैन कर लेना है। और अथवा इस तारीख से पूर्व ही RKSMB की ऐप के माध्यम से आपको स्कैनिंग कार्य कर लेना है। अब इसका जो टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ है कि इस जिला संग्रह केंद्रों तक गोपनीय सामग्री है वो 19/10 से 27/10 तक पहुंच जाएगी डाइट के द्वारा निर्धारित संग्रह केंद्र पे। उसके बाद में CBO कार्यालय को 28 तारीख तक वो सामग्री दे दी जाएगी और CBO से PO और ECO को 28 और 29 तारीख को सामग्री का वितरण किया जाएगा। यानी जो भी PO है वो 28-29 को अपने CBO कार्यालय से संपर्क करके सामग्री प्राप्त करेंगे और PO अपने क्षेत्राधिकार के जो भी विद्यालय है उनमें भी उसी दिन यानी 28-29 को ही जो सामग्री है पेपर है वो वितरित कर देंगे। उसके बाद में जो भी 30 तारीख से जो भी टेस्ट होगा 4 तारीख तक, उसका भी टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ। क्या इसका जो टाइम टेबल है, तो जो टाइम टेबल है वो आपको बता दूँ। अब जैसे टाइम टेबल तो यहाँ इसमें ही दिया हुआ है, मैं आपको आगे बता देता हूँ टाइम टेबल। और अगर इसमें नहीं है तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि टाइम टेबल क्या रहेगा। तो थोड़ा सा आप आइए, जैसे यहाँ टाइम टेबल भी यहाँ दिया हुआ है। जो सबसे पहले इसमें टाइम टेबल दिया हुआ है कि 30 अक्टूबर को सोमवार को जो भी कक्षा 3 से 5 तक की हिंदी का टेस्ट होगा या आकलन होगा। इसके बाद में 31 अक्टूबर मंगलवार को 11:30 से लेकर 12:30 तक यानी 1 घंटे का होगा। 3 से 5 तक की जो भी अंग्रेजी है उसका होगा। और 1 नवंबर बुधवार को गणित 3 से 5 तक का जो आकलन होगा। इसी तरह से 2 नवंबर को गुरुवार को टाइम वही रहेगा 11:30 से लेकर 12:30 तक। 6 से 8 तक की अंग्रेजी का। 3 नवंबर को शुक्रवार को गणित का और 4 नवंबर शनिवार को हिंदी का जो आकलन है वो किया जाएगा। और जिस तारीख को पेपर है उसी तारीख को उसका आकलन के लिया जाना है। और परीक्षार्थी और शिक्षक परीक्षा के दिनांक और समय का ध्यान रखें। समय जो होगा वो 11:30 से 12:30 तक होगा। और उसके बाद में जो भी प्रश्न सही है उसके आगे जो गोला दिया है उसमें राइट का निशान इस तरीके से लगाना है। और 6 से 8 तक के जो भी परीक्षार्थी है उनमें उपलब्ध रहेगी जो OCR शीट पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय वगैरह अंकित करेंगे। और शीट में ही जो भी प्रश्न के आगे विकल्प दिया उसमें राइट का निशान लगेंगे। और परीक्षार्थी किसी तरीके से उस शीट को मोड़े नहीं, ये विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो भी समस्त जो राजकीय विद्यालय है उनमें ये आकलन किया जाएगा। और 1 घंटा इसका जो भी समय है निर्धारित तो वो 1 घंटा ही रखें, उससे ज़्यादा नहीं रखें। तो ये भी टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। अब जो मार्क्स की बात कर रहे थे तो वो मैं आपको बता दूं किस तरीके से मार्किंग इनकी जो है वो व्यवस्था किस तरीके से है। तो जैसे कक्षा 1 से 2 के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था है। प्रथम वर्ग इनके है नहीं, SA1 का भी ग्रेड है, द्वितीय वर्ग नहीं होगा। और उसके अलावा अर्धवार्षिक में भी ग्रेडिंग वगैरह होगी। 3 से 4 तक भी ग्रेडिंग है। कक्षा 5 में भी SA1 में ग्रेडिंग है, RKSMB का जो भी इसमें भी ग्रेडिंग है। और उसके बाद में SA3 जो होगा RKSMB 3 के रूप में अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में वहाँ भी ग्रेडिंग और आंतरिक मूल्यांकन के रूप में 20 अंक पूर्व के आकलन से होंगे। इस तरह से कक्षा 6 से 7 तक के लिए जो प्रथम टेस्ट होगा वो 10 नंबर का, SA1 इनका नहीं होगा। इसके अलावा द्वितीय अंक है वो टेस्ट है वो 10 अंक का होगा। और RKSMB के का प्रथम जो होगा सब्जेक्ट वाइज है वो 15 का होगा। अब इसमें अर्धवार्षिक में 65 का होगा, जिसमें 15 RKSMB के 2 के प्लस 50 अंक है वो। जैसे 50 है वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अंग्रेजी जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें 10 अंकों का मौखिक और 40 की लिखित परीक्षा होगी। 50 अंकों की अर्धवार्षिक होगी प्लस RKSMB के 15, यानी कुल मिलाकर के अर्धवार्षिक में 65 का होगा। और इस तरह से SA3 जो होगा उसमें वार्षिक परीक्षा के साथ में 30 नंबर का RKSMB के का जो भी होगा आकलन। और उसके बाद में 70 नंबर का जो परीक्षा होगी लिखित, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय में उनमें 15 अंकों की मौखिक और 55 की लिखित होगी। इसके अलावा 30 नंबर की RKSMB की होगी। इस तरीके से ये होगा। और ये 8वीं में भी इसी तरीके से 65 और जो आंतरिक मूल्यांकन के रूप में 8वीं में है वो 20 अंक है वो पूर्व के आकलन से होंगे। तो ये पूरा जो भी अंकों का अंक भार था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरी दोनों जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि RKSMB के ऐप से संबंधित किस तरीके से आपको कार्य करना है, किस तरीके से एग्जाम होगा और पेपर स्कैन वगैरह किस तरीके से करना है, उसके संबंध में पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं। वो अब वीडियो आपने देख लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।